हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की और टॉपिक है भूगोल। और भूगोल का है पार्ट 2, भारत का भौतिक स्वरूप, और कार्यपत्रक नंबर है 51। आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे द्वीप समूह के बारे में। बेटा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए द्वीप समूह किसे कहते हैं। जैसे कोई जगह है, मान लो ऐसे, और वो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, तो उसे हम बोलते हैं द्वीप समूह। क्या बोलते हैं उसे हम? द्वीप समूह, जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है। भारत के द्वीप समूह को हम दो प्रमुख वर्गों में रखते हैं। सबसे पहला है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की माला है। यहाँ मतलब ये कंटिन्यूटी में एक पूरे लाइन में बने हुए हैं, जिसे हम बोल रहे हैं द्वीपों की माला की तरह बोलते हैं। यहाँ द्वीपों की संख्या कितनी है? 572 है। यहाँ द्वीपों की संख्या है 572। इसका उत्तरी भाग अंडमान द्वीप तथा दक्षिणी भाग निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। बेटा, जो द्वीप है इसका उत्तरी भाग मीन्स जो ऊपर वाला भाग है उसे हम अंडमान द्वीप समूह बोलते हैं, और दक्षिणी भाग को निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। इनका निर्माण अल्पाइन काल की वलन क्रिया से हुआ है। इनका निर्माण किससे हुआ है? अल्पाइन काल की वलन क्रिया से हुआ है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ अत्यधिक विविधता के पादप और जंतु पाए जाते हैं। मीन्स यहाँ पर जो है ये भूमध्य रेखा के पास है, जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और गर्मी भी होती है और बारिश भी होती है, जिससे यहाँ डेली बारिश होने की वजह से यहाँ पानी अधिक होता है। पानी अधिक होने के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे जो क्या है होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर पादप विविधता है, मीन्स पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पर। विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण इसीलिए इसको क्या बोला था? विषुवती जलवायु। मतलब कि भूमध्य रेखा के पास की जलवायु, भूमध्य रेखा के पास। यह घने जंगलों से आच्छादित है। यहाँ पर बहुत घने जंगल हैं। मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो रात को वहाँ मोस्टली बारिश होती है, रात को डेली। अंडमान का सर्वोच्च शिखर माउंट सैंडल है। अंडमान का जो सर्वोच्च शिखर है उसको किस नाम से जाना जाता है? माउंट सैंडल के नाम से। और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 737 मीटर है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, अभी हमने पढ़ा ये अंडमान का सर्वोच्च शिखर, अब हम पढ़ रहे हैं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है माउंट थूलियर, जिसकी ऊंचाई है 642 मीटर। इस क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप भी हैं, बैरन द्वीप, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तथा नारकोंडम द्वीप। बेटे, यहाँ पर दो ज्वालामुखी बताए गए हैं। जो बैरन द्वीप है, जो बैरन द्वीप हमारा है वो सक्रिय है, मीन्स वो एक्टिव है, और जो नारकोंडम द्वीप है वो हमारा एक्टिव नहीं है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड, लक्षद्वीप समूह के बारे में। केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे लक्षद्वीप समूह कहाँ है, तो ये है केरल के मालाबार तट के पास। यह मध्य महासागरीय कटक का ही उत्तरी भाग है। यह चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित है। यहाँ की जो चट्टानें हैं वो किससे बनी हैं? चूना से। इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं। पूर्व में यह लंका द्वीप, मानकीय तथा एमनद्वीप के नाम से जाना जाता है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। बेटे, इसका नाम कब रखा गया था? 1973 में। यह कुल 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में स्थित है। कावारती द्वीप का यह प्रशासनिक मुख्यालय है। किस द्वीप का यह प्रशासनिक मुख्यालय है? कावारती द्वीप का यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय है। यहाँ पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। यहाँ पर भी मतलब पेड़ पौधे और जंतु बहुत वैरायटी के मिलते हैं। पिटली द्वीप पर मनुष्य का वास नहीं है। जो इसमें से एक द्वीप है पिटली द्वीप, यहाँ पर मनुष्य का वास नहीं है, और यहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। आने वाले वर्षों में इन द्वीपों के अपरदन और जलमग्न होने की संभावना है। प्रवाल, अब हम पढ़ेंगे प्रवाल के बारे में। प्रवाल जो है पॉलिप्स, कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं। प्रवाल किसे कहा गया है? पॉलिप्स, कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं, जो कि समूह में रहते हैं। ये हमेशा इकट्ठे रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म पानी में होता है। छिछले का मतलब होता है बेटा जो कम गहरा होता है और थोड़ा सा गर्म है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल जो है स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। जब बेटे ये जो प्रवाल हैं जब ये मर जाते हैं तो एक जगह पे जमा होते जाते हैं। धीरे धीरे इनकी हड्डियां जो है वो एक टीले के रूप में बनती जाती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं।
पहला है प्रवाल रोधिका, दूसरा है तटीय प्रवाल और भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। तटीय प्रवाल, भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप, ये 3 तरह के। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रवाल के 3 प्रकार कौन से हैं, तो प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। सबसे बड़ा क्या है? ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। किसका बेटा? जो हमने फर्स्ट पढ़ा, प्रवाल रोधिका, इसी का ये उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्सशू आकार वाले रोधिका होते हैं। बेटा ये गोलाकार भी हो सकते हैं और हॉर्सशू वाले रोधिका भी हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले मैं आपको मैप पर दिखा दूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है और लक्षद्वीप समूह कहाँ है। ये देखिए बेटा, ये हमारा मैप है। इसके अंदर आप देख पाएंगे ये वाला जो हमारा एरिया है, ये हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है और ये हमारा है लक्षद्वीप। ये हमारे दोनों हमारे द्वीप हैं जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है। अब चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रवाल क्या है? जैसा हमने पढ़ा, प्रवाल पॉलिप्स सूक्ष्म समुद्री जीव हैं जो गर्म तथा छिछले जल में विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कौन कौन से द्वीप समूह हैं, इनके नाम लिखिए और भारत के राजनीतिक मानचित्र में दर्शाइए। बेटा भारत में हमने 2 द्वीप समूह के बारे में पढ़ा, एक अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। अब हमारा लक्षद्वीप समूह कहाँ पड़ता है? अरब सागर के में। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में। और ये जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये कहाँ है? हमारा बंगाल की खाड़ी में। अब इसको हमने आपको मैप पे दिखाया, आप साथ में एक मैप भी लगाएंगे, उस मैप में ये दोनों पॉइंट्स लोकेट करेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 3, लक्षद्वीप समूह की 5 प्रमुख बातें बताइए। हमने जैसे पूरा टॉपिक पढ़ा था लक्षद्वीप समूह के बारे में, उसमें सबसे पहला लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, यह केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। तीसरा पॉइंट, यह 36 द्वीपों का समूह है। चौथा, कवरत्ती लक्षद्वीप समूह की राजधानी है। पांचवा, इसका क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। बेटा हमने लक्षद्वीप समूह के बारे में ही पढ़ा था, अब आपको ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु कैसी है और क्यों? मैंने आपको बताया था यह जो भूमध्य रेखा के पास है, इसलिए यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, क्योंकि यह विषुवत रेखा मीन्स भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर का नाम बताइए। बेटा हमने पढ़ा था माउंट सेंडल, जिसकी ऊंचाई थी 737 मीटर। बेटा आशा करती हूँ कि आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी और आज के सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपीज़ में कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।